दोस्तों, आज मैं आपको सदाबहार के पौधों के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने गमले में सदाबहार का पौधा लगाया है। जैसे कि इसका नाम है दोस्तों सदाबहार पेरिविंकल, 12 मासी पौधा भी इसे कहा जाता है। पूरे 12 महीने ये पौधा ढेर सारे हमें फूल देता है। आप देख रहे हैं इसमें इतना छोटा सा पौधा है और कम से कम 15 से 20 इसमें फूल लगे हैं। ये छोटा सा मेरा हब गार्डन है दोस्तों, जिसमें मैंने सभी गमलों को ग्रीन नेट से कवर करके रखा है। तो ग्रीन नेट से कवर करने से दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट इनमें नहीं पड़ती है और हमारे पौधे आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये देखिए जितने सारे ये जो फूल लगे हैं, ये 3-4 कलर के आते हैं दोस्तों फूल, सफ़ेद, गुलाबी, बैगनी, ये अलग अलग तरह के होते हैं। और इस पौधे को दोस्तों आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। आपको सिर्फ ऊपर से इन पौधों की कटिंग करना है। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में ही इनकी जो जड़ है वो निकल आएगी। तो आप चाहें तो कटिंग से लगाएं, आप चाहें तो बीजों से लगाएं और आप चाहें तो इसके छोटे पौधों को लाकर लगा दें। चारों तरफ से यह फैल जाता है और बहुत ज़्यादा इस पौधे की मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। खासकर जो त्वचा होती है, त्वचा में जो पिंपल्स के, मुहासे के जो दाग पड़ जाते हैं, उनके उसमें यदि हम इसके फूलों को थोड़ा सा मसल के इसका जो रस हम लगा लेते हैं तो उससे मुहासे के दाग, त्वचा के ऊपर जो भी दाग धब्बे होते हैं वो बिल्कुल ही हट जाते हैं। तो ये सदाबहार का पौधा 12 मासी, इसे बहुत से लोग और इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेरीविंकल्स। जो सूखे फूल हैं समय समय पर उखाड़ कर फेंक दें। साथ ही जो कुछ पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या सूखी पड़ जाती हैं दोस्तों, उसे भी आपको समय समय पर उखाड़ कर फेंकना है। इससे क्या होता है, पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। आप देख रहे हैं मैंने सभी गमलों में अलग अलग तरह के इसी तरह फूलों के पौधे लगाए हैं। पड़ोस में ही आपको मीठे नीम का पौधा भी दिखाई दे रहा है और इस पौधे की आपको कोई ख़ास केयर करने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह पर तो आपको ये पौधा ऐसे ही दिखाई देगा, हम इसे लगाते नहीं हैं दोस्तों, परंतु कई बार इसके बीज जो हवा में उड़ते हैं और जहाँ भी गिरते हैं वहाँ पर वो सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं और सदाबहार का पौधा उग जाता है। कई बार आप देखेंगे रास्ते में भी आपको दिखेगा, आपको लगेगा अरे यहाँ किसने लगाया, परंतु हवा के प्रेशर से इसके जो बीज उड़ते हैं दोस्तों, उससे ये पौधे बहुत आसानी से उग जाते हैं और कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत रफ़ एंड टफ़ पौधा है दोस्तों। इसकी पत्तियों को भी पीस कर उसका पैक बनाया जाता है और फिर इस पैक को बालों में लगाया जाता है और बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाता है इसकी पत्तियों से जो पेस्ट बनाते हैं हम उससे। तो बहुत ही औषधि गुण है दोस्तों। बहुत से सौंदर्य प्रसाधन में इसके पत्तियों का, इसके फूलों का उपयोग किया जाता है। दिखने में इतना सुंदर ये लग रहा है दोस्तों और गर्मी के मौसम में इसमें ढेर सारे फूल आते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे इतने छोटे से पौधे में मेरे यहाँ कम से कम एक छोटे से इसमें 8 से 10 तो कलियाँ लगी हैं दोस्तों और उतने ही मात्रा में इसमें फूल लगे हुए हैं। तो सदाबहार का पौधा आप भी अपने घर पर लगाएं, कटिंग से लगाएं, बीजों से लगाएं या किसी छोटे पौधे को लाकर भी आप गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ये इतने सारे फूल देता है और जैसा नाम है इसका 12 मासी, 12 महीने खिलने वाला ये पौधा है। तो बस इसी तरह से मैंने जितने गमले आपको दिख रहे हैं दोस्तों, तरह तरह के फूलों के पौधे लगाए हैं। एक में मैंने लगाया है पीछे वाले गमले में दोस्तों ऑफिस फ्लावर भी लगाया है। इसे 9 o'clock फ्लावर भी कहते हैं, जो कि सिर्फ शाम तक ही जिसमें फूल उगते हैं और जैसे ही शाम होती है दोस्तों उसके फूल बंद हो जाते हैं। तो इसी तरह आप भी अपने बगीचे में इन छोटे छोटे पौधों को ज़रूर लगाएँ दोस्तों। बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन पौधों में। तो ये हमारा सदाबहार का पौधा है, 12 मासी कहा जाता है, बहुत से रंगों का आता है और बहुत से सौंदर्य प्रसाधन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक